नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हम प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको बिना स्किप के अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, करा मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कैसे हो जाएगा, बताइए। देखिए, हम अपने हर वीडियो में कहते हैं आप अपना ऑप्शन खुद पढ़िए ताकि आपका अभ्यास बना रहे, आपको यही सब परीक्षा में मदद करेगा, ठीक है ना। बताइए, तो मगही आपका बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, रावण सिर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिल मुख धारी। जो ये सिल मुख शब्द आया है ना, इसमें अलंकार पूछ रहा है। बताइए कैसे हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा? देखिए, सिलिमुख में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पे शब्द एक हो उसके अर्थ अनेक निकले, जैसे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? मतलब किस रस का विस्मय स्थायी भाव होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा बताइए? विस्मय। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है? अद्भुत रस का, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है, मतलब उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उक्त पद्यांश किसका है? कबीरदास का है ना। कबीरदास ने ही तो इसको बोला था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिन्होंने गुरु को गोविंद से, भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या रहा है, चौपाई छंद। चौपाई छंद होता है ना, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या रहा, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए कैसे हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। क्या होता है, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए और उसके स्थान पे ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है तो अयादि संधि का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या रहा है, खेत। खेत शब्द का सही तत्सम शब्द चुनिए। मतलब खेत आपका तद्भव शब्द है, आपको उसका तत्सम चुनना है। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा? खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है ना। तो क्षेत्र किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न संख्या 8 कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, ध्यान दीजिएगा, वहां अलंकार होता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसे हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने की एक और ट्रिक है कि आपको कहीं पे जब वाक्य देखें आप तो उसमें आपको मनु मानो, जनु जानो, ये सारे शब्द दिखाई दें। मतलब सारे शब्द मतलब कि उसमें से कोई भी एक शब्द भी अगर दिखाई दे वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। मनु मानो जनु जानो में से जैसे होता है ना इसका दोहा कि सोह तोड़े पीत पटु श्याम सलो निगात मनो नीलमल शैल पर आता प्रयोग प्रभात, ये सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या रहा है, देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? मतलब कि जब सुदामा जी मिलने गए थे भगवान श्री कृष्ण से तो उनकी दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणानिधि को क्या चाहता है? भगवान श्री कृष्ण को करुणा करके रोए,
तो यहाँ पे कौन सा रस है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? यहाँ पे देखिए करुणा के भाव निकल रहा है ना, करुणा करके करुणा नहीं द्रोही, मतलब कि यहाँ पे करुण रस है, करुण रस। यहाँ पे दुख, उनको दुख हुआ, उनकी जब दीन दशा को देखे थे तो दुखित हुए थे ना, तो ऑप्शन सी वाला करुण रस वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है आजन्म, आजन्म शब्द में समास है। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, मतलब कि तल्लीन में कौन सा उपसर्ग लगा है और उसको उपसर्ग निकाल देने के बाद क्या शुद्ध शब्द बचेगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तल्लीन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तत्। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा का अर्थ क्या होता है? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। सही अलंकार का किसमें चयन करना है? पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हासी, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? देखिए जहाँ पे आपको कारण रहे, कारण रहने के बाद भी कार्य न हो, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे है ना पानी बिच मीन प्यासी, मतलब कि वहाँ पे पानी है, पानी में रहने के बाद भी मछली क्या है? प्यासी है। कारण के रहते हुए भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा, ठीक है ना? देखिए आपको प्रत्यय निकालने के बाद कुछ शब्द बचना चाहिए, सार्थक शब्द। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी निकाल, जैसे लुटेरा है तो लुटेरा में से ईरा निकाल दीजिए या रा निकाल दीजिए। अरे भैया लुटेरा में से जब लूट बचेगा, लूट प्लस एरा, ठीक, एरा प्रत्यय लग के लुटेरा बना है, तो जब लूट में से एरा प्रत्यय निकल जाएगा तभी लूट बच रहा है ना, लूट शब्द होता है। इसी प्रकार आप प्रत्यय निकालने का ट्रिक सीखिए, जब हम उपसर्ग प्रत्यय वाला पढ़ाएंगे वीडियो अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताइए। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। रीत्यनुसार का संधि विच्छेद क्या होता है? रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जब नहीं आता है हम बार बार कहते हैं ध्यान से पढ़ा करिए, आप तुरंत देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द और तुरंत एक ऑप्शन टिक कर देंगे और सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। जब आंसर की आएगी तो कहेंगे अरे तो हमने गलत कर दिया। तो नहीं वाले प्रश्न में बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। अब बताइए ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब कि पवन सुत हनुमान को ही कहा जाता है, ये तो 100% होगा। बजरंगबली हनुमान को ही कहा जाता था, ये भी होगा। कपीश्वर ये भी हनुमान को कहा जाता था, ये भी सही होगा। लेकिन राम भक्त, ये जो राम भक्त शब्द है ना, ये हनुमान का पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, क्योंकि हनुमान ही राम भक्त नहीं थे। बहुत लोग राम भक्त हैं, बहुत लोग राम की भक्ति करते हैं, ये सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं ये हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या रहा है कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा बताइए? प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए
बैल और बकरी घास चरते हैं। यह वाला वाक्य आपका शुद्ध है। आप बोलेंगे कैसे शुद्ध है? जब दो शब्दों को अलग अलग लिंग वचन के हों तो और से जोड़ा जाए। जैसे यहाँ पे ना बैल और बकरी, बैल पुल्लिंग होता है, बकरी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन उनको और से जोड़ा गया है, तब वहाँ पे जो आपका क्रिया होती है वह पुल्लिंग बहुवचन में होती है। ठीक है ना? तो पुल्लिंग चरते, बहुवचन, जैसे पुल्लिंग चरते हैं ना, चरती नहीं रहेगा, चरते रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, और बहुवचन में रहेगा चरते, चरता नहीं होगा। जहाँ पे आप देखें कि दो शब्दों को और से जोड़ा जाए वहाँ पे क्रिया हमेशा पुल्लिंग में और बहुवचन में होगी। ठीक है ना? तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाला आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना, ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, काटना का तत्सम क्या होता है? कर्तन। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है परुष, ये परुष शब्द का विलोम बताइए, विलोम पूछ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। देखिए परुष का विलोम क्या होता है? कोमल। परुष का अर्थ होता है कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। तो परुष का अर्थ होता है कठोर, तो कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल। और जो ये अपौरुष है इसका विलोम होता है पौरुष। ठीक है ना? पौरुष का अपौरुष होता है, सरल का कठिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। एक वचन कौन सा शब्द बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका तेल शब्द है ना, ये आपका एक वचन है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने शब्द आते हैं वे हमेशा एक वचन में प्रयोग में आते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ओठ हो गया, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में आते हैं। इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। ठीक है? कुछ ऐसे शब्द हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय पराजय, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, जय और पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जय और पराजय का समास विग्रह कैसे करेंगे? जय और पराजय, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। और प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। जो अनवेंसल लिखा है ना, ये वाला शुद्ध है और ये बाकी तीनों गलत है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अवसर मिले तो आप उसका लाभ उठा लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन ए बी सी डी क्या से हो जाएगा बताइए। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। ठीक ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हाँ, हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।